मुगल काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर जिसने भारत को स्थापत्य कला की वो नायाब नमूने दिए जिसको देखकर आज भी दुनिया आश्चर्यचकित है। और हिंदुस्तान की वो पहचान पूरी दुनिया में आज भी कायम है। ऐसी ही एक स्थापत्य की बात आज हम करते हैं। मुगल काल में चांदनी चौक, जो आज पुरानी दिल्ली की रग रग में दौड़ती है, उस वक्त एक अलग ही रंग में रंगी हुई थी। स्वप्ना लिडल ने अपनी किताब चांदनी चौक द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली में लिखा है कि आज का चांदनी चौक शाहजहांबाद का एक हिस्सा हुआ करता था और ये वो शानदार राजधानी शहर था जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। वही शाहजहां जिसने ताजमहल जैसा आलीशान नमूना पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। लिडल बताती है कि जिस शहंशाह ने ताजमहल जैसा हसीन नमूना दुनिया को दिया, वही शाहजहां शाहजहानाबाद को मुगलिया वैभव की इंतहा बनाना चाहते थे। इस शानदार नजारे की रीढ़ थी दिल्ली का चांदनी चौक। इतिहास इस बात का गवाह है कि इसे शाहजहां की लाडली बेटी जहांरा बेगम ने डिजाइन किया था। जहांरा बेगम शाहजहां की वो बेटी जिसने शाहजहां की कैद के अंतिम वर्षों में सेवा की थी। विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखा है कि जहांरा बेगम अपने इंतजामिया हुनर के लिए मशहूर थी और उन्होंने ही चांदनी चौक को एक ऐसे बाजार के रूप में ख्याल किया जिसे 4 भागों में बांटा जाएगा। और ये 4 भाग होंगे: उर्दू बाजार, जौहरी बाजार, अशरफी बाजार और फतेहपुरी बाजार। हर एक बाजार किसी खास चीज के लिए मशहूर होना था। इस बंटवारे से यह यकीन होता था कि कारोबार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। निकोलो मनुची, जो कि एक इटालियन इतिहासकार था, या यूं कहे एक इटालियन यात्री था, जो लगभग 17 साल की उम्र में ही भारत आ गया था और जो उस दौर में आया था जब शाहजहां अपनी अंतिम पड़ाव पर थे। तो उसने दारा शिकोह के यहाँ काम कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब दारा शिकोह की हत्या हो गई, औरंगजेब ने मुगल सत्ता कायम कर ली, उस वक्त मिर्जा राजा जय सिंह के साथ इसको मनुची को काम करने का मौका मिला था। उसने अपनी किताब स्टोरियो डी मोगोर में बहुत कुछ लिखा है। मचू ने चांदनी चौक के बारे में भी लिखा है। उसने यहाँ की खूबसूरत नज़ारे के बारे में लिखा है, खासकर वहाँ बीच से निकलने वाली नहर के बारे में वो खूब लिखता है। मनुची लिखता है, इस नहर में चांद की रोशनी पड़ती थी, जिसकी वजह से इस बाजार का नाम चांदनी चौक पड़ा। जहांआरा बेगम के इस ख्याल से ना सिर्फ बाजार की खूबसूरती बढ़ाई थी, बल्कि ये जो नहर थी वो एक ऐसी नहर थी जिसने इस नज़ारे को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। ये नहर एक मकसद भी पूरा करती थी। उस जमाने में सामान को इधर उधर ले जाने के लिए किश्तियों का इस्तेमाल किया जाता था और ये नहर उसके लिए काफी मददगार साबित होती थी। चमक धमक के अलावा चांदनी चौक आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। इरविन ने अपनी किताब इंडिया अ हिस्ट्री में भी इसके बारे में लिखा है। इरविन ने लिखा है, ये बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक गढ़ था। यहाँ मध्य एशिया, फारस और यूरोप तक के व्यापारी आया जाया करते थे। ये लोग अपने सामानों का कपड़ा, मसालों और दूसरी भारतीय चीज़ों से लेन देन किया करते थे। इस तरह के लेन देन ने न सिर्फ मुगल बादशाहों का खजाना भर रखा था, बल्कि पूरे साम्राज्य के अंदर कला, स्थापत्य और संस्कृति का एक आदान प्रदान भी कर रखा था। मुगल काल में चांदनी चौक मुगल राजवंश की कलात्मक सोच, बेहतरीन प्लानिंग और आर्थिक समझ का एक जीता जागता नमूना या सबूत हुआ। ये खूबसूरती व्यापार और संस्कृतियों के मिलन का एक ऐसा चौराहा था जो अपने शिखर पर रहे
विशाल मुगल साम्राज्य की एक झलक दिखाता है और वो झलक आज तक दिखाई जा रही है। और ये है दिल्ली का चांदनी चौक, जो एक मुगल काल की अमूल्य धरोहरों में से एक धरोहर है। जय हिंद।